पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है, इसलिए आप सभी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहली अनुसूची देखते हैं दोस्तों। पहली अनुसूची से कैसा क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार पहली अनुसूची किससे संबंधित है। तो पहली अनुसूची जो है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए भारत की पहली अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पूछा जाएगा कि अगर किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या नए राज्य का उल्लेख करना हो तो किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाता है। तो पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है। ये लाइन फिर से देख लीजिए। किसी भी एक नए राज्य का उल्लेख या केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। जब दोस्तों ये 69 संविधान संशोधन हुआ था तो किस अनुसूची में संशोधन किया गया था, तो पहले अनुसूची में संशोधन किया गया था। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, इसे देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय जैसे अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। अगर शॉर्ट में दोस्तों यहाँ बताया जाए कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है तो वेतन और भत्ते से संबंधित है। लेकिन दोस्तों आपसे को ये जानना अनिवार्य है कि किसके वेतन से यह संबंधित है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, CAG आदि से संबंधित है। अगर संक्षिप्त में यह दोस्तों बात करें तो विभिन्न अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि जो अधिकारी हैं उनके पेंशन, वेतन और भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है तो दूसरी अनुसूची में मिलता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो संविधान की तीसरी अनुसूची में मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि जैसे विभिन्न अधिकारियों द्वारा शपथ लेने का प्रावधान है। संक्षिप्त में अगर दोस्तों जाने तो तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। आप सभी दोस्तों कई जगह पढ़े होंगे कि केवल संक्षिप्त में ही बता दिया जाता है, शॉर्ट में ही बता दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब तक आप डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन आपसे से नहीं बन पाएगा। आगे देखते हैं। चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का दोस्तों अगर बात करें कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है तो राज्यसभा में जो सीटें हैं इनका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में ही तय होता है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। ये किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। पांचवी देखें। पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और निर्णय का प्रावधान करती है। ये क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। इनके प्रशासन से संबंधित जानकारी पांचवी अनुसूची में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। छठी अनुसूची दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातियों के प्रशासन के प्रबंध में प्रावधान करती है। और पांचवी अनुसूची किससे थी, अनुसूचित जनजाति से थी, लेकिन यहाँ पर केवल जनजाति का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजाति का वर्णन किस अनुसूची में है, तो छठी में और पांचवी दोनों अनुसूची में जनजाति का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान करती है। इसे याद करने के लिए दोस्तों जो राज्य दिए गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसे याद करने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं।
ATMM, ATMM। ए से दोस्तों क्या हो जाएगा, ए से यहाँ पर असम हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, और दोस्तों जो अगला एम बचा है इससे क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो ATMM याद कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो छठी अनुसूची है उसमें कितने राज्यों का वर्णन किया गया है, वो राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कितने राज्यों का वर्णन किया गया है, इसमें 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ATMM, इससे आप याद कर सकते हैं। आगे 7वीं अनुसूची देखते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न शक्तियों के वितरण के बारे में जानकारी देती है। 7वीं अनुसूची में तीन सूचियों का प्रावधान किया गया है, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची, एक संघ सूची। संघ सूची के विषय पर दोस्तों जो है केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर विवाद का बात होता है तो केंद्र सरकार को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं शामिल हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में जो है दोस्तों 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई थी, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोकड़ी को जोड़ा गया। फिर दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, तो संविधान की 9वीं अनुसूची को 1971 के प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह जोड़ी गई थी। इस अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में दोस्तों शामिल विषयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 9वीं अनुसूची है इसमें जो शामिल विषय हैं ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में इसे आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम शामिल है। ये पूछा जा सकता है कि यह पूछा गया है कई बार दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम शामिल हैं, तो 284 अधिनियम शामिल है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची 1985 में दोस्तों 1985 में 52 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है। क्या दोस्तों, दल बदल संबंधित, दल बदल का मतलब ये दोस्तों कि जब शुरुआत में दोस्तों जब चुनाव होता था तो जो पार्टी के सदस्य थे अगर वो चुनाव जीत जाते थे तो दूसरे पार्टी के जो लोग थे, जो वहाँ के सदस्य थे, इन्हें लालच देकर अपने पार्टी में मिला लेते थे, इसलिए सरकार बनना मुश्किल हो जाती थी। इसलिए जो 52 संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची में लिखा गया कि जो अगर कोई सदस्य किसी पार्टी से चुनाव जीत जाता है वह दल बदल नहीं कर सकता है। अगर वह दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। यह दोस्तों किस में उल्लेखित है, 10वीं अनुसूची में यह उल्लेखित है। 11वीं देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में बनी दोस्तों, 1993 लागू हुई। और इसमें क्या किसका उल्लेख किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में जो पंचायत राज है उसमें कितने विषय शामिल है, तो 29 विषय शामिल हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची। आज का हमारी लास्ट अनुसूची है दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं। तो 12वीं अनुसूची दोस्तों 93 दोस्तों जो 12वीं अनुसूची है 1993 ईस्वी में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों एवं स्थानीय सरकार यानी नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में नगर पालिका
के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। आप सभी से पूछा जाएगा पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय शामिल हैं। और दोस्तों अगर 12वीं अनुसूची में पूछा जाए कि कितने विषय शामिल हैं, तो 18 विषय शामिल है, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।